फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, उसका नाम है, मतलब क्वेश्चन which of these computer language do we use in artificial intelligence। प्रश्न पूछा गया दोस्तों आप लोगों से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इनमें से किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग करते हैं। आप जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो सभी लोग फटाफट सेशन में आइए और यहां पर इस सेशन में आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से चैट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। मैं देखो भाई आप लोगों का आंसर बिल्कुल। थैंक यू एंजल ठाकुर मैम, अनिल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स अलॉट। तो क्वेश्चन इज दैट कि आपको बताना है which of these computer language do we use in artificial intelligence। तो आप जान लीजिए, आप देखो AI का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब दोस्तों अगर हम बात करें AI के बारे में, तो जो आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करा है और आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, मतलब अपकमिंग टेक्नोलॉजी जो है, जो AI का टेक्नोलॉजी है, जिसे हम बोलते हैं रोबोट, हमारा जो सिस्टम है रोबोट जो है वो AI पर ही तो काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही तो काम कर रहा है। हमारा जो रोबोट है वो किस पे काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आपको पता 1957 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था, 1957 में दोस्तों इसे कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था दोस्तों, नाम था जॉन मैकार्थी साहब ने। किसका, जॉन मैकार्थी साहब ने दिया था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कहलाते हैं, AI के फादर कहलाते हैं, AI के फादर कहलाते हैं, AI के जनक कहलाते हैं। मतलब हमारा जो रोबोट है इसी पर काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपको पता है कि टाइम भी हमारा AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम भी है। तो इनमें से प्रोलॉग जो हमारा है, प्रोलॉग देखो मैं आपको बता दूं, प्रोलॉग हो गया आपका, जैसे प्रोलॉग हो गया आपका, है ना, प्रोलॉग लैंग्वेज है। पाइथन हो गया आपका, पाइथन हो गया आपका, लिस्प हो गया आपका, लिस्प। ये कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जो AI लैंग्वेज कहलाते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। इन लैंग्वेज को आप लोग AI लैंग्वेज कहते हो, प्रोग्राम इन लॉजिक बोलते हो आप इसे, है ना। हाँ, लिस्प भी आपका होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। जावा भी होता है आपका, यू आर एब्सोल्युटली राइट माय फ्रेंड, जावा भी आपका होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, क्या 10 मिनट, ओके। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जावा भी आपका हो जाएगा, मतलब ये भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज होता है। ये लैंग्वेजेस हमारे AI लैंग्वेज कहलाते हैं, इसमें से प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर्ट्रान देखो दुनिया का पहला हाई लेवल लैंग्वेज, दुनिया का पहला हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्ट्रान का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, है ना। ये मैथमेटिक्स के लिए बनाया गया लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स और गणित के क्षेत्र में और वैज्ञानिक के क्षेत्र में यूज होने वाला लैंग्वेज है फॉर्ट्रान। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब जो कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया लैंग्वेज है। कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बताइए बिजनेस पर्पस के लिए, कमर्शियल लैंग्वेज के लिए कौन सा लैंग्वेज बनाया गया, तो हमारा कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। Which of these output devices are used for the translation of information from any computer into pictorial form on the papers? अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उपयोग किसी भी कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप से अनुवादित करने के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको मैंने शायद पहले भी बताया होगा आप लोगों को, है ना। हाँ, जावा को हम लोग इंटरनेट लैंग्वेज भी कहते हैं। एंजल ठाकुर जी, मतलब आपको पूरा डिक्टो मेरा स्टेटमेंट याद है, ये अच्छी बात है, मैंने नोटिस किया है ना। देखो कंप्यूटर बनेगा तब जब आप रेगुलर क्लास करोगे, है ना। वादा करता हूं कंप्यूटर आपका तब बनेगा दोस्तों जब आप रेगुलर हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहोगे, है ना। और मैं ये भी वादा करता हूं आपसे, कमिटमेंट करता हूं, जितना मैं डिस्कस कर रहा हूं अगर उतना आप कर लेते हो और समझ लेते हो चीजों को, उससे रिलेटेड मैं चीजों को डिस्कस करता हूं भी हूं, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से जरूर मिलेंगे आपको, कमिटमेंट कर रहा हूं आपसे मैं, ठीक है। देखो सर बोल रहे हाँ बिल्कुल, लेट होने वाले उठक बैठक करेंगे, हैं अपना वीडियो मुझे बना के देंगे शॉर्ट्स, देखो मैं उठक बैठक कर रहा हूं या कर रही हूं, है आगे से मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। देखो दोस्तों, प्लॉटर जो होता है ये भी एक प्रकार का प्रिंटर होता है। तो प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर होता है, लेकिन क्या होता है, इसे लार्ज प्रिंटर होता है, मतलब सबसे बड़ा होता है। तो जो बड़े बड़े बैनर वगैरह देखते हो आप, बड़े बड़े बैनर या बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड वगैरह देखते हो आप,
तो इनका जो आउटपुट आपको दिखता होगा दोस्तों, वो कहां से दिखता है, मतलब इनका प्रिंट आउट वो प्लॉटर से दिखता है। तो प्लॉटर एक हाई क्वालिटी आउटपुट डिवाइस है, जो बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड जो छपते हैं वो प्लॉटर से ही छपते हैं। ठीक है, कहाँ यूज होता है, ये एक प्रिंटर, मतलब प्रिंटर होता है लेकिन लार्ज प्रिंटर होता है, बड़ा प्रिंटर होता है। इसको यूज करने के लिए जितना बड़ा कमरा होता है उतनी स्पेस की आवश्यकता पड़ती है प्लॉटर को यूज करने के लिए। तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स आउटपुट प्रोवाइड करता है ऑन पेपर हमारा प्लॉटर। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, टच पैनल और ये तो हमारा इनपुट डिवाइस है, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, रियली अप्रिशिएबल, थैंक यू सो मच। अगला है WWW स्टैंड, ये मैंने कई बार डिस्कस किया है, इसका आंसर तो आप सभी लोग दे सकते हो। WWW स्टैंड्स फॉर, अब ये भी बताइएगा WWW का फुल फॉर्म के साथ साथ कब आया था, इसके फादर कौन है, क्योंकि ये प्रश्न भी हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, जय श्री राम, ओरिजिनल फैक्ट साहब, क्या बात है मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय श्री राम। हाँ, प्लॉटर जो होता है वो हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है। जी हाँ, कैटलिस्ट साहब, URF। अच्छा, CGL का एग्जाम किसी का था ना, कि अभी नहीं हुआ CGL का एग्जाम, CGL टायर 2, चना खान जी। अच्छा ओके, देखो दोस्तों, आपको पता है कि 1989 में WWW की बात करें हम लोग, इसी को हम लोग W3 के नाम से भी जानते हैं, आपने पता पढ़ा होगा, इसी को हम लोग W3 के नाम से भी जानते हैं। तो 1989 में साहब इसको जो है टिम बर्नर्स-ली साहब ने इंट्रोड्यूस किया था। टिम बर्नर्स-ली साहब ने इसको डेवलप किया था, और ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब विल बी करेक्ट आंसर, है ना, W3 को हम लोग कहते हैं। तो टिम बर्नर्स-ली साहब ने 1989 में इसको डेवलप किया था। ठीक है, और इसी को कंट्रोल करता है W3C नाम का, पता होगा आपको, C मतलब होता है कंसोर्शियम, है ना, C मतलब क्या होता है, कंसोर्शियम होता है। और इसको डेवलप किया था भी तो किसने, टिम बर्नर्स-ली साहब ने, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, ये कंट्रोल करता है वर्ल्ड वाइड वेब को। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ OS सिस्टम MS DOS इज, आपको बताना है MS DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। दिए गए विकल्प में MS DOS जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट DOS बोलते हैं आप इसे, ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे कौन बताएगा। जितने लोग हमारे साथ क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं सभी लोग आंसर देंगे, है ना, बिल्कुल। देखो, अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमें जो इंटरफेस मिलता है दो प्रकार का मिलता है। हमको जो इंटरफेस मिलता है वो दो प्रकार का मिलता है। एक तो हमको GUI इंटरफेस मिलता है और एक हमको CUI इंटरफेस मिलता है। ये GUI का मतलब क्या होता है और CUI का मतलब क्या होता है ना। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है साहब, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। और CUI का मतलब क्या होता है साहब, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है साहब, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसे हम CLI के नाम से भी जानते हैं। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस भी बोल सकते हो आप इसे, कमांड लाइन इंटरफेस भी बोल सकते हो आप, कमांड लाइन इंटरफेस भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। GUI पे आप एक इनपुट डिवाइस यूज करते हो, उसका नाम माउस होता है। माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए बेस्ट मतलब है, बेस्ट इन्वायरमेंट मतलब प्रोवाइड करता है। और जो हमारा कीबोर्ड है वो कीबोर्ड जो है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के लिए बेस्ट यूज होता है, मतलब उसी के लिए यूज होता है। हम लोग चूंकि CUI पे टाइप करके हम लोग काम करते हैं, टाइप करके कमांड देते हैं, टाइप करके, ठीक है। और माउस का यूज करते हैं हम लोग ग्राफिकल। तो इसमें हमको जैसे अगर कोई पूछे एग्जांपल बताइए, तो जो आज आप यूज करते हो, जो हम लोग यूज करते हैं आज के समय में, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमको प्रोवाइड करता है। भाई ये बताओ, ये आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये आइकन दिख रहा है ना, इस आइकन को हमने क्लिक किया, किसी भी आइकन को, आइकन ओपन हो गया। हम किसी भी आइकन को क्लिक करते हैं तो आइकन ओपन हो गया हमारा। बोलो, हमने किसी भी आइकन को क्लिक किया, क्या हो गया, हमारा जो आइकन है दोस्तों वो ओपन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो लगे हाथ, इसको मैं कर ही देता हूँ, देखो 5 आइटम्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है।
तो आइकन के फॉर्म में चीजें हमको दिखती हैं और हमारे लिए बेस्ट होता है ये, है ना। हमें कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर वही हम ग्राफिकल कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की बात करें तो हमें कमांड याद रखने की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो CMD, ये टाइप किया मैंने CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन हो गया, है ना। तो देखो ये कमांड प्रॉम्प्ट विंडो हमारा फॉलो हो गया। अब कमांड प्रॉम्प्ट विंडो हमारा फॉलो हो गया, यहां पे क्या करना है हमको CD स्पेस राम, मतलब CD मतलब चेंज डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी, आपने CD स्पेस राम किया, देखो यहाँ पे राम मैक्सिमम के आगे राम आ गया। तो यहां पे हमको ना जो भी काम करना पड़ेगा हम कमांड के थ्रू करेंगे। हमको कमांड याद रखना पड़ेगा, CD कमांड क्यों यूज होता है, mkdir कमांड क्यों यूज होता है। अगर हमको बाहर आना है तो एग्जिट टाइप करेंगे और हम बाहर आ जाएंगे। तो सारा कमांड पे काम हो रहा है ना। तो ये इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कमांड लाइन इंटरफेस हो जाएगा। इतना मैंने क्यों समझाया डिटेल में, इसलिए समझाया ताकि आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पहले इसका प्रयोग हम लोग करते थे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो डॉस कहलाता है, ठीक है जी। Which of the following is not a valid function in MS Excel? आपको बताना है MS Excel में एक वैध फंक्शन नहीं है, वैलिड फंक्शन नहीं है। फंक्शन मतलब मैंने बताया आपको जो प्री डिफाइन होते हैं, जो इनबिल्ट होते हैं। फंक्शन मतलब जो इनबिल्ट होते हैं, क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, उनका मीनिंग पहले से ऑलरेडी डिफाइन होता है। उनका मीनिंग पहले से क्या होता है, ऑलरेडी डिफाइन होता है, उन्हें हम फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे देखो जैसे क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने लिखा सर इक्वल 5 + 5, तो ये तो हमारा फॉर्मूला है, हमको लिखना पड़ रहा है जोड़ना, मतलब 5 5 को जोड़ने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है। लेकिन मैंने यहां पे चुपचाप लिख दिया इक्वल सम और 5 और 5 और एंटर मार दिया। हमें यहां पे प्लस लिखने, कॉमा केवल कॉमा से अलग करेंगे, कॉमा से अलग अलग वैल्यू सेपरेट करेंगे। सम जो होता है SUM सम, ये कॉल मैंने किया है और तो पहले से इसका मतलब डिफाइन होगा, इसका मीनिंग, हाँ जी डिफाइन है। तो सम का मीनिंग पहले डिफाइन था, मैंने कॉल किया और जुड़ गया वो, तो आंसर हो गया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आपका ऐड कोई फंक्शन नहीं होता है, बल्कि दोस्तों सम होता है, ऐड नहीं होता, बल्कि सम, जोड़ने के लिए सम होता है, ना कि ऐड होता है। मॉड जो होता है वो मॉडुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एबीएस जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू को विदाउट साइन, मतलब अगर आपने कोई माइनस वगैरह यूज किया है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे इक्वल ABS -4, तो माइनस को इग्नोर करेगा, केवल 4 रिप्रेजेंट करेगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू। मिड मतलब मिड वैल्यू दिखाएगा आपको, जो बीच वाली वैल्यू होगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, नो दिक्कत, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। द कीज मार्क्ड एज F1 F2 etc ऑन PC कीबोर्ड इज नोन एज, भैया जो हमारे कीबोर्ड में जो कीज होते हैं F1 F2 F3 एंड सो ऑन F12 तक, उन कीज को हम किस नाम से जानते हैं। आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग। चलिए अच्छा नहीं सर और पढ़ के अच्छा, थैंक यू सो मच AK परिहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको मेरा क्लास करके बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। हालांकि मैं रटाने पे फोकस नहीं करता, मैं कभी भी कहता ना इन माई क्लास देयर इज नो रट्टाफिकेशन, इन माई क्लास ओनली क्लेरिफिकेशन। तो मैं चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करता हूं, हर एक क्वेश्चंस का मैं पोस्टमार्टम करता हूं, ताकि आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी पता चल जाए, है ना। देखो दोस्तों फंक्शन कीज होते हैं, आपको पता होगा अच्छा कीबोर्ड। अब देखो कीबोर्ड के बारे में थोड़ा आपको बता दूं डिटेल में, इससे बाहर और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा और इससे बाहर कुछ भी नहीं। पूछो क्या, कीबोर्ड सर किंग ऑफ इनपुट डिवाइस कहलाता है। कीबोर्ड सर किंग ऑफ इनपुट डिवाइस कहलाता है ना, किंग ऑफ इनपुट डिवाइस कहलाता है। चलो बराबर है सर। कीबोर्ड का एक पूछा था लेआउट क्या होता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कीबोर्ड का लेआउट क्या होता है, तो इसका लेआउट जो होता है वो क्वेर्टी होता है, क्वेर्टी इसका लेआउट होता है। बहुत बार आया एग्जाम में, दिए गए विकल्प में कीबोर्ड का कौन सा लेआउट होता है, तो आंसर अलग है, तो क्वेर्टी होता है। आपको बताना है कीबोर्ड के फादर कौन होते हैं, तो कीबोर्ड के फादर जो होते हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लैदमशोल, क्रिस्टोफर लैदमशोल।
लैदमशोल, क्रिस्टोफर लैदमशोल, ये कीबोर्ड के फादर होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कीबोर्ड में कितने मॉडिफायर की होते हैं, तो कीबोर्ड में कितने मॉडिफायर की होते हैं, मॉडिफायर की होते हैं, मॉडिफायर की होते हैं। तो कीबोर्ड में एक आपका अल्ट होता है, एक आपका CTRL होता है और एक आपका शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है। ये आपके मॉडिफायर की होते हैं। कीबोर्ड में कितने टॉगल की होते हैं, तो कीबोर्ड में टॉगल की संख्या की अगर बात करेंगे हम लोग, तो एक हमारा कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक होता है, एक हमारा नम्स लॉक होता है और एक हमारा स्क्रॉल लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक होता है और एक हमारा इंसर्ट होता है, इंसर्ट होता है। ये हमारे क्या होते हैं, टॉगल कीज कहलाते हैं, टॉगल कीज, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? लेट हो गया हूं, मैसेज नहीं देख रहे हो गुरुजी, तो काहे को लेट हो गए मेरे भाई, बोलो क्यों लेट हो गए आप? और लेट हो गए तो कुछ ना कुछ तो फिर आपको आप पर पेनल्टी भी इंपोज होना चाहिए। और पेनल्टी इंपोज क्या होगा, आगे से मैं कहूंगा एक वीडियो बना के मुर्गा बनो या उठक बैठक करके और शॉर्ट्स वीडियो बना के मुझे 60 सेकंड का वीडियो बना के दूं और करके दो मुझे, टेलीग्राम में भेजो मुझे, तो आपको पनिशमेंट रहेगा अगली बार से। हाँ, टेलीग्राम का नाम जो है धीरेन्द्र सर ऑफिशियल है, तो उसका PDF आपको वहां, इस बेहतरीन क्लास का बेहतरीन PDF आपको हम अपने टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। धीरेन्द्र सर ऑफिशियल करके सर्च कर लीजिएगा, DHEERENDRA धीरेन्द्र और स्पेस सर स्पेस ऑफिशियल, वहां पे PDF भेज देंगे। ठीक है, चलिए। तो मतलब एक प्रश्न पूछा गया था, अब एक प्रश्न से रिलेटेड मैंने कितना प्रश्न बताया, बताइए कि फादर पूछ ले, टॉगल की पूछ ले, फंक्शन की, मॉडिफायर की पूछ ले, या इसके बारे में लेआउट पूछ ले, तो कितना आंसर आप देखो। सोचो, ये सारा फैक्ट्स और फिगर होता है किसके रिलेटेड, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, MS वर्ड में अगर हम शॉर्टकट की फुटनोट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, फुटनोट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं, फुटनोट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की बताइए क्या होता है, कौन बताएगा? इंसर्ट फुटनोट, देखो फुटनोट का शॉर्टकट की, अब सोचो फुटनोट क्या होता है, दो चीजें होती हैं हमारे कंप्यूटर में। एक तो फुटनोट होता है, मतलब कंप्यूटर में MS वर्ड की बात करें, कंप्यूटर की नहीं MS वर्ड की बात करें, और एक तो एंड नोट होता है। तो एंड नोट का शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ में कंट्रोल और कंट्रोल के साथ में D, और फुटनोट का होता है अल्ट के साथ में कंट्रोल और कंट्रोल के साथ में F। ये हमारा फुटनोट का शॉर्टकट की होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग यहां पे, जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे फुटनोट जो आपके पेज के नीचे आता है, प्रत्येक जो पेज होता है उस पेज के नीचे आता है, और एंड नोट तो पूरा आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है, पूरा कोई पेज कंप्लीट हो जाता है उसके लास्ट में आता है वो एंड नोट। मतलब आने का मतलब उस पैराग्राफ के पूरा बारे में या उसके टॉपिक के बारे में होता नहीं कि टॉपिक कंप्लीट हुआ सबसे नीचे लास्ट में एंड नोट, और प्रत्येक पेज के नीचे जो आप लिखते हो वो आपका फुटनोट कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई कह रहा है सर टॉपिक वाइज करा दो, आज तक कहां थे मेरे भाई, आज तक कहां थे? ये क्लास कितना, सोचो कितना नंबर क्लास होने वाला है? तो आज तक कहां थे, पहली बात। और दूसरी बात, मेरा एक चैनल है स्टडी विद धीरेन्द्र सर नाम का, उस पर टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ा हुआ, जाके देख लेना आप, है ना। अभी मैं पढ़ा भी रहा था, CGL के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें टॉपिक वाइज पूरा वीडियो है, जाके देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो करा रहा हूँ मैं, हर जगह पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत सारे है ना चैनल है, यूपी अड्डा, MP अड्डा, बिहार अड्डा, राजस्थान अड्डा, पंजाब अड्डा, हर जगह पढ़ाता हूँ मैं, हरियाणा अड्डा, हर जगह पढ़ाता हूँ। और मेरा भी चैनल है स्टडी विद धीरेन्द्र सर, वहां भी देख सकते हो आप जाके क्लास। ठीक है, तो क्लास कमी नहीं है। फुटनोट का शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट F या अल्ट कंट्रोल F हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बताना है इस फॉर्मूला का, यहां पूछा गया एवरेज निकालना है, तो इसका एवरेज क्या होगा, मतलब औसत। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो
तो मैथ्स में आप एवरेज निकालते हो ना, वही एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज क्या होगा बताइए फटाफट, चलिए। और मेरा एक चैनल है ना स्टडी विद धीरेन्द्र सर नाम का, मतलब स्टडी विद धीरेन्द्र सर, सर्च कर लेना तो मिल जाऊंगा मैं, तो वहां भी देखना कुछ चैप्टर वाइज क्लास आपको मिल जाएगा, है ना। या मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप टेलीग्राम पे लिंक भेज सकते हो, वहां पे मैं बता दूंगा आपको। देखो दोस्तों एवरेज तो 4 2 6 5 11, 11 में से 1 10, 10 0 10, तो 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो आप, तो 5 दूना 10, भैया आंसर हमारा 2 हो जाएगा। औसत जैसे आप पढ़ते हो, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर, वो हमारा एवरेज कहलाता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट में फादर बताइए कौन है कंप्यूटर, इंटरनेट पे इंटरनेट की फादर कौन है। अरे भाई मेरा फोटो लगा होगा, आप देख सकते हो, मेरा खुद का फोटो लगा होगा, वहां धीरेन्द्र सर ऑफिशियल करके वहां टेलीग्राम पे होगा चैनल। देखो एक चैनल धीरेन्द्र सर ऑफिशियल है, वो टेलीग्राम पे है, और स्टडी विद धीरेन्द्र सर यूट्यूब पर है, वो देख सकते हो आप। जिनको टॉपिक वाइज देखना है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लिंक मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। देखो दोस्तों, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के जनक कौन है, कौन है भाई, तो इंटरनेट के जनक कौन है आपको बताना है। तो भैया देखो, चार्ल्स बेबेज साहब तो फादर ऑफ कंप्यूटर है, ये साहब तो होंगे नहीं, ये साहब फादर ऑफ सी हैं, ये साहब तो होंगे नहीं, ये साहब तो फादर ऑफ मोबाइल हैं, ये साहब तो होंगे नहीं। तो बचे साहब हमारे लैरी पेज, सॉरी विंडसर्फ। तो विंडसर्फ दो लोग, एक्चुअली 2 लोग ने काम किया था ना, मेरे साथ एक को फाउंडर थे, उनको फाउंडर का नाम था विंडसर्फ एंड बॉब कोहेन नाम था उनका, बॉब कोहेन करके नाम था उनका, बॉब कोहेन। तो ये विंडसर्फ एंड बॉब कोहेन थे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, डॉस में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्या शॉर्टकट, क्या कमांड यूज करते हैं, देखो आ गया ना। अगर हमें कमांड यूज करना है which used to clear screen in DOS, तो DOS में अगर हमें स्क्रीन क्लियर करना है, DOS में अगर हमको स्क्रीन क्लियर करना है तो हम क्या करेंगे, तो भाई अब हमको कमांड याद रखना पड़ेगा, है ना। हम क्या करना पड़ेगा, हमको कमांड याद रखना पड़ेगा। तो कमांड कैसे याद रखेंगे हम लोग, बोलो। तो कमांड याद रखने के लिए कमांड तो याद रखना पड़ेगा। CLS कमांड जो होता है वो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, उसे बोलते हैं CLS कमांड, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। विंडोज 10 में फ्रेगमेंटेड सिस्टम हार्ड ड्राइव से छुटकारा पाने के लिए इनमें से किस कमांड का उपयोग किया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। Which of the following commands is used to get off the fragmented system hard drive in Windows 10? आपको भी सर फ्रेगमेंटेड मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है जो फाइलें टुकड़ों में इधर उधर पड़ी होती हैं, भाई साहब उसकी बात करी जा रही है। देखो दोस्तों, प्रैक्टिस विथ गोल्ड फॉर सिलेक्शन एग्जाम होगा क्रैक विथ गोल्ड टेस्ट पैक ओनली ₹499 में। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हाँ बिल्कुल, अच्छा सीरियस मतलब क्या, हाँ बताया था मैंने, सीरियस जो आपका होता है क्लियर स्क्रीन होता है ना। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर यहाँ पे है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जितने लोग क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हो, which of the following command is used to get rid of the fragmented system hard drive in Windows 10? Windows 10 क्या है, हमारा OS है ना। आपको पता है Windows 10 जो कि जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसमें डिफ्रेग मतलब होता है डिफ्रेगमेंटेशन। डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, ऐसे समझिए आप, जैसे अपने घर में आप एंट्री करते हो, किसी कमरे में जाते हो, आप देखते हो उस कमरे में बहुत सारा सामान है, इधर बिखरा पड़ा है, सामान है बिखरा पड़ा है। आप कहते हो यार ओ माय गॉड, हमारे रूम में तो स्पेस ही नहीं दिख रहा है, ये मारे हैं सब लोग, इधर उधर चीजें सामान फेंका है, सामान को अरेंज कर,
तो प्रॉपर स्पेस नहीं दिख रहा, जगह नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करते हो, सामान को, उस चीजों को अरेंज करते हो प्रॉपर तरीके से, तो आपको स्पेस दिखने लगता है। बस वही तरीका यहाँ भी है। हमारा डिस्क होता है, डिस्क का लॉजिकल डायग्राम कुछ ऐसे होता है। डिस्क का लॉजिकल डायग्राम जो कि ट्रैक सेक्टर से मिलकर बना होता है। ट्रैक सेक्टर, ये सर्कुलर पार्ट जो होता है ट्रैक होता है, और जो ये सेगमेंटेड पार्ट है, कटा हुआ भाग, सेक्टर कहलाता है। कोई फाइल यहाँ पड़ा है, कोई फाइल यहाँ पड़ा है, कोई फाइल यहाँ पड़ा है, कोई फाइल यहाँ। इन फाइलों को टुकड़ों में जो फ्रेगमेंटेड फाइलें हैं, फ्रेगमेंटेड फाइल्स हैं, उन फ्रेगमेंटेड फाइल्स को डिफ्रेगमेंट करना, एक जगह इकट्ठा करना, वो डिफ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेड टूल होता है एक, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। सम ऑफ टू बाइनरी नंबर इन डेसिमल। आपका ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, इनको सम करना है और सम जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। डेसिमल में रिप्रेजेंट करता है भाई, करना है भाई साहब। आंसर बताइए फटाफट क्या होगा, सभी लोग आंसर बताइए। दो बाइनरी नंबर हैं, उन बाइनरी नंबर को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में आपको डेसिमल में नंबर रिप्रेजेंट करना है। अब देखो दो तरीका आपके पास है। एक तरीका आपके पास दोस्तों क्या है, आप चाहो तो डायरेक्ट आप बाइनरी को बाइनरी में जोड़कर आप कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो बाइनरी को डेसिमल में निकालने के बाद में तब जोड़ सकते हो आप। मतलब तरीका दोनों आपके पास है, उस तरीका अप्लाई आपको ही करना है, मतलब इंप्लीमेंट आपको ही करना है। देखते हैं कैसे आप इंप्लीमेंट कर पाते हो इसे, बेसिकली, है ना। मेरा कोड Y373 है ना। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज अड्डा 247 पर, तो आगे लगा देना Y373S टेस्ट सीरीज के लिए, है ना। Y373S लगा देना। अगर कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो आप, मॉक टेस्ट, तो Y373S लगा देना। और वैसे आप Y373 लगा के कोई भी बैच हमारा ले सकते हो, ठीक है। मतलब देखो, एमपी अड्डा, यूपी अड्डा, बिहार अड्डा, राजस्थान अड्डा, हरियाणा अड्डा, बैंक अड्डा, एसएससी अड्डा, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, ह्यूज डिस्काउंट चाहिए किसी बैच में, पर्टिकुलर बैच में, तो आप Y373 मेरा कोड है, इस कोड को लगाने के बाद में उस बैच को ले सकते हो। हालांकि आपने जो नर्मदा बैच लिया है, नर्मदा बैच में आप लोग हो या आप अलग अलग बैच में हो, तो आप Y373 कोड लगाकर आप उस बैच को अवेल कर रहे हो, ठीक है। अगर टेस्ट सीरीज लेना है तो Y373S लगा दो, और S लगाने के बाद में आप जब S लगा दोगे तो आपको बैच एनरोलमेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? वाह भाई, आज तो काफी दिन बाद काफी लोग दिखाई दे रहे हैं क्लास में, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अड्डा आपके सिलेक्शन का अड्डा है, अड्डा आपके क्या सिलेक्शन का अड्डा, चलिए देखिए। तो यहां पे लिखना है 111011, ये ऊपर है 1001111, ये नीचे जोड़ना है। तो अगर आपने मेरा नंबर सिस्टम का क्लास किया हो तो अच्छी बात है, अगर मेरा नंबर सिस्टम क्लास ना किया हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम पे मैं आपको नंबर सिस्टम का कंप्लीट क्लास दे दूंगा, जहां से आप पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पबजी जी यहाँ पे है, ठीक है, पबजी जी से पूछिए, पबजी जी यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, उन्होंने मेरा नंबर सिस्टम का पूरा क्लास किया है। तो मिस्टर यूनिक जी शायद है, मिस्टर यूनिक जी, उन्होंने मेरा क्लास पूरा कंप्लीट किया है। तो नंबर सिस्टम पूरा बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा। देखो दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, या तो आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर आप देखो डायरेक्ट कैसे जोड़ोगे। डायरेक्ट जोड़ना अगर हो आपको सीधे 1110, एक कैरी गया, 1110, 1 कैरी गया, 000, 10101, 1110, एक कैरी गया, 1110, यहाँ 011, 1110, यहाँ 1, यहाँ 011, यहाँ 1110, ये हमारा बाइनरी हो गया। अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 64 बजे 64 कट गया, 8 बजे 8 कट गया, 2 बजे 2 कट गया, 1 बजे 1 कट गया। अब 128 जोड़ना है, 32, 16, 48, 48, 4, 52, तो 52 जोड़ना है। तो आपका 8, 2, 10, 5, 2, 7, 1, 8, और यहाँ पे 180 आ जाएगा, मतलब नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा 180। एक तरीका तो ये है। अगला तरीका क्या है? अगला तरीका है कि इसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो
देखो डायरेक्ट, जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट कैसे कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। 1 2 4 8 16 32 64, जैसे आपने कहा सर यहां पे है तो यहां पे लिख दो आप 1 2 4 8 16 32, तो 4 पे 4 कट गया, 32 16 48 8 56 2 58 1 59, यहाँ पे 59 हो गया। अब 59 में जोड़ना क्या है, 59 को 1 2 4 8 16 32 64, मतलब 4 कट गया 2 कट गया, 24 32 96 96 16 112 112 13 113 आपको जोड़ना है, 13 जोड़ना है ना, सॉरी कितना जोड़ना है, 32 96 96 16 112 112 8 20 और 20 1 96 96 16 96 96 16 112 112 8 20 21 121 जोड़ना है आपको, 121 आपको जोड़ना है, तो 9 1 10 5 2 7 1 8 1 180, तो 180 यहां भी आ रहा है और 180 यहां भी आ रहा है, तो चाहो आप इस तरह निकाल लो और चाहो तो आप डायरेक्ट डेसिमल में निकाल के जोड़ दो तब भी आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों तरीका आपके पास है। सर जी हमने दूसरे मेथड से सीखा बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, बहुत बढ़िया। मेरा YouTube चैनल है, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद धीरेन सर पे मैंने पढ़ा रखा है डिटेल में नंबर सिस्टम, तो इसलिए बोल रहा हूं, जिसे आप पढ़ाई कर ही रहे हो हमारे साथ और मेरी रिस्पांसिबिलिटी आपको पूरा डिटेल में देना, तो चूंकि उतना समय अभी है नहीं, मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझा रहा हूं, फिर भी आपको अगर समझ में ना आ रहा हो बेहतरीन तरीके से चुटकियों में आप सॉल्व करोगे, चुटकियों में, तो उसके लिए आप उस क्लास को जरूर देख सकते हो, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए देखो अब डेली तो आपको क्लास करना नहीं मेरा, और अब बता रहे हो कैसे सर, बोलो, मतलब डेली आपको लिंक भेजा जाता है ना, और फिर आपको क्लास भी नहीं करना है, और आप कह रहे हो कैसे सर, कैसे बता दे, बताया तो मैंने आपको, ये तरीका है निकालने का, बोलो बोलिए। इसलिए ना कुछ लोग जो है सीरियस नहीं लेते क्लास को, जब मैं उनके पास लिंक भेजता हूं, शेयर करता हूं या शेयर किया जाता है, तो सीरियस क्लास को नहीं लेते वो लोग, तो जाने दो छोड़ो हो, जबकि सारे से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन है। मैं आपको वादा करता हूं हमेशा की तरह कि अगर आप रेगुलर क्लास मेरा करते हो, चीजों को फॉलो करते हो, तो फुल मार्क्स आपको मेरे नंबर कंप्यूटर सेक्शन में मिलेगा, वादा कर रहा हूं, मेरे सेक्शन में फुल मार्क्स मिलेगा, दिलवाऊंगा मैं। कुछ लोग हल्के में लेते हैं, जाने दो छोड़ो यार, कंप्यूटर क्या ही पढ़ना है, लिंक को इग्नोर कर देते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं कहता हूं हमेशा आप लोगों को कि आप लोग रेगुलर अगर क्लास करोगे, चीजों को फॉलो करोगे, हर क्लास में आप लोगों के पास प्रोवाइड कर देता हूं, लिंक आपके ग्रुप में भेज देता हूं, क्लास का लिंक है ना, उसके बावजूद भी क्लास नहीं करना, तो क्या ही बोले आप, चलो पढ़ लो, हमें क्या करना, तो आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने पढ़ा रखा है फिलहाल। हाउ मेनी कैरेक्टर सपोर्ट रीनेम अ सीट, किसी सीट को रीनेम करने के लिए कितने कैरेक्टर सपोर्ट करता है किसी सीट, अब सीट क्या होता है ना, हाँ उत्कर्ष जी मैंने सिखा रखा है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे करेंगे मैं आपको लिंक भेज दूंगा उस क्लास का, देख लीजिएगा आप, ठीक है, सिखा रखा है मैंने, ठीक है। और कंप्यूटर में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क या पटवारी या किसी भी एग्जाम्स की, वादा करता हूं, बहुत बड़ी बात नहीं, हर बार मैंने किया है, इस बार चूंकि आप लोग जानते नहीं हो, नए हो, इसलिए पूरा नंबर मिलेगा आपको मेरे सब्जेक्ट में, मेरे क्लास से मैं दिलवाऊंगा। जो मैं क्लास एग्जाम से पहले आपको चूरन दूंगा ना, एक पूरा इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट जो दूंगा आपको, मतलब वो एमसीक्यूज वाला, वो पढ़ लेंगे, वो भी काफी आपके लिए रहेगा, लेकिन अभी क्लास करते रहिए आप, ठीक है। देखो वो 31 होता है, 31, जैसे अब ये आप कहो कि सर क्या होता है, जैसे हमारा एक्सेल होता है, एक्सेल का सीट होता है, ये सीट होता है, सीट पे हम लोग काम करते हैं, सेल होता है, छोटे छोटे बॉक्स सेल कहलाते हैं, नीचे आपका सीट नेम होता है, सीट नेम होता है, उस सीट नेम लिखा होगा सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट ऐसे लिखा होता है, ध्यान देगा, सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 करके लिखा होता है। तो उनको रिनेम करने के लिए 31 आप 31 कैरेक्टर तक कर सकते हो। तो मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, तो पूरा आप जोड़ लीजिए, 31 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब शुक्ला जी, अब आपको तो क्या ही बोले, चलो आगे बात करेंगे। वेयर इज बायोस एंड सीमॉस स्टोर्ड, भैया बायोस और सीमॉस नाम की चिड़िया कहां पर स्टोर होता है, आपको सर ये क्या होता है, चलो बताता हूं, पहले आंसर दीजिए, देखता हूं क्या पता है आपको यहाँ पे, है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
ठीक है, ओके मिस्टर यूनिक जी, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, टेलीग्राम कर दीजिएगा, आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, देखो ये भाई साहब डी रैम दे रहे हैं, पागल है, डी रैम कहां से हो जाएगा? देखो हमारा जब कंप्यूटर बनाया जा रहा होता है, मैं समझा दूं, हमारा जब कंप्यूटर बनाया जा रहा होता है, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही होती है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग के समय जब सिस्टम का निर्माण हो रहा होता है, निर्माणकर्ता के द्वारा एक परमानेंट प्रोग्राम हमारे सिस्टम में स्टोर कर दिया जाता है। परमानेंट प्रोग्राम बायोस कहलाता है या सीमॉस कहलाता है। और अब चूंकि इस परमानेंट बोला गया, तो अब आपको पता है परमानेंट मेमोरी कौन सी होगी, तो परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है। रोम को ही बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं साहब? रीड ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी जो आपकी होती है दोस्तों, इसमें परमानेंटली आपका प्रोग्राम स्टोर होता है। बायोस मतलब बेसिक, देखो बायोस का मतलब क्या होता है पता होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और सीमॉस का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये होता है। तो ये हमारा बूटिंग के लिए सिस्टम को ऑन करने में हेल्प करता है ना। ये हमारा सिस्टम को ऑन करने में हेल्प करता है बायोस, ठीक है। ये सीमॉस जो होता है एक बैटरी चिप होता है जो हमारे सिस्टम को चार्ज करता रहता है। तो नन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोम ऑप्शन में नहीं है। हमारे सिस्टम को मतलब होता नहीं बैकअप प्रोवाइड करता है। बैटरी जैसे हमारा सिस्टम ऑफ रहता है जब, तो भाई हमारा सिस्टम ऑफ रहता है तभी वो चार्ज करता रहता है, जिससे काफी टाइम बाद सिस्टम को ऑन करो तो डेट और टाइम आपको अपडेट मिलेगा, बिकॉज ऑफ रोम, बिकॉज ऑफ सीमॉस, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, वो सीमॉस कहलाता है, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है, कोई दिक्कत तो यहाँ पर शायद आपको नहीं होगी, ठीक है भैया। चलिए, तो नन ऑफ दीज मतलब, अरे भैया रैम तो हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, वोलेटाइल होता है, अस्थायी होता है, और इसी के टाइप तो डी रैम और एस रैम होते हैं। जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम के टाइप तो होते हैं भाई, हैं। चलो, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप में एक जैसे हैं और उनमें से एक अलग है। बताइए अलग कौन सा है? 4 ऑप्शन हैव बीन गिवन, आउट ऑफ व्हिच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 ऑफ इज डिफरेंट। सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट। आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दीजिएगा जितने लोग क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। वन ऑफ द अमेजिंग सेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, है ना। देखो, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे आपका विंडोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विंडोज जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और ये पावर पॉइंट, वर्ड और पेंट, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ध्यान दीजिएगा जितने लोग क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, क्या होते हैं? सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा जितने लोग क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे किसी कोई समस्या तो नहीं है ना? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं बता दें मुझे, प्रॉपर तरीके से चीज समझ में तो आ रही ना आपको, या कोई समस्या? चलिए आगे बात करते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज बिल्ट इन। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहां बनाया गया था? इसका आंसर बताइए। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहां बनाया गया था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, है ना, उसका नाम क्या था?
आपको बताना है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहां बनाया गया था। देखो, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था दोस्तों, अगर बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया बनाया गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर एबीसी था। एबीसी का मतलब होता है एटनोसॉफ्ट एंड बेरी कंप्यूटर। एटनोसॉफ्ट एंड बेरी कंप्यूटर, ये एबीसी होता है, एटनोसॉफ्ट एंड बेरी कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है, चलिए। Which of the following is a customizable bar, comes with a set of independent commands and gives you an easy reach to commonly used commands such as save, undo, redo and etc. MS Word। MS Word में इनमें से कौन सा एक अनुकूलन योग्य बार है जो स्वतंत्र कमांड के एक सेट के साथ आता है और आपको MS Word में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रिड्यू आदि तक आसान पहुंच प्रदान करता है। मतलब होता है कि किसी भी काम जैसे अंडू, सेव, रिड्यू को हम बहुत जल्दी यूज करना चाहते हैं, तेजी से, तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, किस बार का यूज करेंगे, वो कहां पर अवेलेबल होता है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा गया है। ठीक है, देखो उसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, शॉर्ट में क्यूएटी बोलते हैं, और ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। क्विक एक्सेस टूल बार ये अवेलेबल कहां होता है, तो लेफ्ट टॉप पे होता है, देखा होगा लेफ्ट टॉप पे होता है, किसी विंडो के लेफ्ट टॉप पे होता है प्रोग्राम पर, है ना। तो ये अब इसे बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन होते हैं, एक तो सेव होता है बाय डिफॉल्ट, एक तो अंडू होता है, एक तो रीडू होता है। अब इनके अलावा भी आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हो, अपने अनुसार आप कोई भी उसको सेव कर सकते हो। कस्टमाइज मतलब आप चाहो तो कोई भी ऑप्शन आप ला सकते हो। तो कंट्रोल एस यूज करते हो सेव के लिए, कंट्रोल जेड यूज करते हो अंडू के लिए, आप कंट्रोल जेड अंडू के लिए, और कंट्रोल वाई आप रिड्यू के लिए यूज करते हो। तो कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रिड्यू, कंट्रोल एस सेव, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ क्विक एक्सेस टूल बार होता है। अरे भाई साहब यही तो होता है, आपने देखा वैसे मान लीजिए कोई विंडो आपका है, ऐसे ये विंडो है, यहीं पे ऊपर लेफ्ट साइड में होता है जहां ऑफिस बटन पहले होता था पुराने वाले वर्जन में, तो ऑफिस बटन के बगल में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, यहीं पे होता है क्विक एक्सेस टूल बार। अरे मेनू बार कैसे होगा, मेनू बार तो अपने अंदर कमांड रखता है, मेनू बार के अंदर बहुत सारे कमांड होते हैं, केवल सेव, अंडू, रिड्यू थोड़ी ना होता है, मेनू बार के अंदर बहुत सारे कमांड होते हैं। स्टेटस बार तो नीचे होता है ना, जो प्रोग्राम के स्टेटस को दिखाता है, और टाइटल बार पे ही ये बार अवेलेबल होता है। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, टाइटल बार पर ये बार अवेलेबल होता है, क्विक एक्सेस टूल बार, है ना, और कोई बार नहीं है। इनमें से बताना है व्यू का शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर हमको व्यू पे जाना है, व्यू टैब पर, तो व्यू टैब पे जाने के लिए एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। अगर हमको व्यू टैब पे जाना है तो व्यू टैब पे जाने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे, सभी लोग बताइए फटाफट। अगर हमको व्यू टैब पे जाना है तो व्यू टैब के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे, कौन बताएगा। जो लोग क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं सभी लोग आंसर दें। व्यू टैब पे हम क्या, देखो व्यू टैब के लिए हम कंट्रोल एस तो हमारा सेव होता है, कंट्रोल डब्ल्यू तो हमारा क्लोज होता है, क्लोज विंडो होता है, कंट्रोल सी तो हमारा कॉपी होता है, और अल्ट डब्ल्यू जो हमारा होता है वो व्यू के लिए होता है। किसके लिए होता है, व्यू के लिए होता है। अल्ट डब्ल्यू जो होता है व्यू के लिए होता है। ठीक है, व्यू आंसर हो जाएगा। ठीक है, द स्क्रीनशॉट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द व्हिच टैब ऑफ द एमएस वर्ड 19। भैया स्क्रीनशॉट जो विकल्प होता है वो एमएस वर्ड 19 वाले वर्जन में, देखो एमएस वर्ड 19 वर्जन का नाम है, 19, 21, 16, 13 वर्जन अलग अलग है ना। तो आपको बताना है कौन सा अवेलेबल होता है स्क्रीनशॉट में। मिस्टर यूनिक जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आंसर दीजिएगा आप लोग। देखो तो आपको पता वो इंसर्ट में होता है, ये स्क्रीनशॉट वगैरह वाला जो ऑप्शन नहीं होता है वो कहां पे होता है, इंसर्ट में होता है। ठीक है, इंसर्ट में आपका इंसर्ट नाम का टैब मेनू होता है, वहां पे होता है। ठीक है,
द ब्राउजर डेवलप बाय एप्पल, एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया कौन सा ब्राउजर है, नाम बताइए। एप्पल के द्वारा डेवलप किया कौन सा ब्राउजर है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया ब्राउजर का नाम बताइए। देखो इंजीनियर माया जी सर, आप यूनिक और पबजी का नाम ज्यादा लेते हैं, ऐसा नहीं है। चलो आज आपका नाम लेंगे, इंजीनियर माया, क्या नाम है आपका, माया जी करके हैं, इंजीनियर माया जी है ना, परेशान मत होइए। ठीक, देखो ब्राउजर डेवलप किया गया एप्पल के द्वारा, तो सफारी है भैया। और एप्पल कंपनी 1976 में स्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, तो स्टीव जॉब्स साहब इसके फाउंडर हैं, स्टीव जॉब्स साहब, स्टीव जॉब्स साहब, ठीक है। और ये सफारी इसका, मोजिला का फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बंद हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट का आता था, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का था। आपकी इसकी जगह क्या आ रहा है, तो इसकी जगह आप एज आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है अब, है ना। तो कोई पूछे इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट एज ने किया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इनमें से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देता है, मतलब which of the following services allow the internet users to talk across the internet to any PC equipped to receive the call, मतलब इंटरनेट के थ्रू आप किसी पीसी से पीसी या किसी भी डिवाइस पे आप कॉल कर सकते हो इंटरनेट के जरिए, तो कौन सा सेवा, कौन सा सर्विस है बताइए। इंजीनियर माया जी बताइए भाई, सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। चलिए, तो भाई साहब वो हमारा वाइप होता है, वाइप मतलब इंटरनेट, देखो ये इंटरनेट टेलीफोनी, स्काइप का नाम सुना होगा, स्काइप आपको सेवा प्रदान करता है, स्काइप जो ऐप है, या व्हाट्सएप भी यूज करते हो आप, है ना। तो वाइप का मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है वो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। वाईफाई स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा, वाईफाई का फुल फॉर्म कौन बताएगा, वाईफाई स्टैंड्स फॉर, तो वाईफाई का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है भाई साहब, वायरलेस फिडेलिटी होता है वाईफाई, है ना, वायरलेस फिडेलिटी होता है, ठीक है। आरएफआईडी का फुल फॉर्म कौन बताएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आरएफआईडी का फुल फॉर्म, तो आरएफआईडी का फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहां है भैया, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। देखा होगा आप लोगों ने, किसी अगर आप पर आरएफआईडी लगा दिया जाए, आपके ऊपर आरएफआईडी टैग लगा दिया जाए, तो आप जहां भी जाओगे आपके पूरे डेटा को वो आगे भेजेगा और लोकेशन ट्रेस करेगा आपका, आरएफआईडी टैग जो होता है, ठीक है। सही लगाया था ना, वायरलेस फिडेलिटी तो होता है, हाँ यही होता है। डीवीडी क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, मोनू शुक्ला जी थोड़ा पढ़ाई मेहनत करो, सलाह है, ध्यान दो थोड़ा अच्छे से आप लोग, इतने लोग और क्लास कर रहे हैं यहाँ पे कई लोग। देखो ऑप्टिकल डिस्क होता है, डीवीडी का मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है, वर्साटाइल डिस्क होता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट होता है, लेजर के फॉर्म में डेटा को रीड राइट किया जाता है, ठीक है। हाउ मच इज 1 टेराबाइट इक्वल टू, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है, सभी लोग आंसर दें, जितने लोग क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं सभी लोगों को आंसर देना चाहिए, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है, सभी लोग आंसर दें, बहुत बढ़िया। तो भैया 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट, ये मैंने बता रखा है बहुत बार आप लोगों को, 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट, नहीं पता पूरा लिस्ट मैंने, अब इसका भी अगर आप कहोगे तो मेरा, मैंने एसएससी सीजीएल का नाम से पढ़ाया था, उसमें मैंने पूरा जो है यूट्यूब पर मेरे अवेलेबल है, मेमोरी यूनिट नाम से, मेमोरी यूनिट नाम से शायद आधे घंटे का अंदर का सेशन है, पूरा डिटेल में समझाया मैंने, मेमोरी यूनिट नाम से है क्लास, वो देख लीजिएगा। 1024 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग अड्डा 247 माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप लोग बताइए दोस्तों मेरा सेशन आपको कैसा लगा, रियल में बताइएगा सेशन कैसा लगा आप लोगों को, जितने लोग क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। और मैं वादा फिर से कर रहा हूँ दोस्तों, जितना मैंने डिस्कस किया है वो अगर आपने अच्छे से समझा और उससे रिलेटेड जो फैक्ट बताया, आपको क्वेश्चंस दोस्तों यहीं से मिलने वाले हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है ना? चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।